नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशांत केस में रिया से 7 घंटे ईडी के द्वारा दफ्तर में मुंबई में पूछताछ चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी के सवालों से रिया बच रही हैं। रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है। वहीं अब सीबीआई भी रिया से पूछताछ करेगी। क्वारंटीन से निकलते की आईपीएस विनय तिवारी ने मुंबई पुलिस पर तंज कसा और कहा कि उन्हें नहीं बल्कि सुशांत केस की जांच को क्वारंटीन किया गया था। तिवारी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। अब केरल की बात अगर की जाए तो इडुक्की में लैंडस्लाइड में करीब 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबे कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रेस्क्यू जारी है। कोरोना देश भर में लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश भर में 20 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में 36,000 पार हो चुका है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। देश में आज से पहली किसान ट्रेन की भी शुरुआत हो गई है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी, जिसमें सिर्फ अनाज, फल और सब्जियों की ढुलाई होगी। मध्य प्रदेश में बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर सियासी घमासान अब भी जारी है। सीएम शिवराज ने सोनिया को खत लिखकर पंजाब के सीएम की पीएम को लिखी हुई चिट्ठी को किसान विरोधी बताया है। साथ ही कमलनाथ को भी खरी खरी सुनाई है। ये वो खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस की बर्बरता का जिक्र कर लेते हैं और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में पुलिस बेलगाम होती दिखाई दे रही है। आम लोगों से रवैया पुलिस का किस तरह है वो इन 3 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर बड़वानी की, जहां युवक को घसीटने का वीडियो वायरल हुआ। एसपी का कहना है कि वाहन चेकिंग के दौरान लाइसेंस मांगने पर युवक ने हंगामा किया। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जहां शराब दुकान पर गए 2 युवकों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तीसरी तस्वीर खरगोन की, राम जन्मभूमि का जश्न मनाने पर युवक की पिटाई का मामला वहां पर भी सामने आया और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया गया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आया और ये 3 तस्वीरें क्रूरता की जब सामने आई, निकलकर सामने आई, देखने को मिली, तो फिर सख्ती की कार्रवाई भी यहां पर नजर आने लगी। तो बड़वानी पुलिस का क्रूरतापूर्ण रवैया आपको दिखाते हैं कि आखिर हुआ वहां पर क्या था। युवक को घसीटने और झूमा झटकी का वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम सिंह सिकलीगर को घसीटते हुए पुलिस नजर आ रही है, जो आपको इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे भी रहा होगा। तो पगड़ी पहना हुआ था ये युवक, उसकी पगड़ी भी खोल दी गई, उसके बाल भी खींचे गए, जैसा वो खुद वहां पर चिल्ला चिल्ला कर बता भी रहा है। लोग भी वहां पर मौजूद हैं, कोई मिन्नतें भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की। बड़वानी सिख युवक की पिटाई के मामले में एएसआई सीताराम भटनागर और पुलिसकर्मी मोहन जामरे को निलंबित कर दिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सिखों के साथ ऐसी बर्बरता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी जांच इंदौर आईजी करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने लिखा कि बड़वानी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मेरा हृदय द्रवित है। ऐसी अराजकता और बर्बरता मैं किसी हाल में सहन नहीं करूंगा। दोषियों को उनके कुकर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। इस घटना को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट किया था और सीएम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। बड़वानी में पुलिस प्रेम सिंह नाम के एक युवक के साथ बर्बरता करती हुई पेश आई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। युवक को पुलिस घसीट कर ले जा रही थी। पुलिस का कहना था कि युवक नशे में था और लाइसेंस मांगने पर हंगामा कर रहा था। तब भी इस बर्बरता का कहीं कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट तौर पर सीएम यही हमेशा कहते भी हैं।
विषय जैसे ही संज्ञान में आया था वैसे ही एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जो हेड कांस्टेबल था सीताराम भटनागर एएसआई था और मोहन जामरे वो हेड कांस्टेबल थे, उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, परिणाम क्या है, इसके लिए आईजी को तत्काल जांच का इंदौर को बोला है, वो घटना पर स्थल पर जाकर घटना की जांच करें। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में पलसूत में प्रेम सिंह जो कि वर्षों से पुलिस चौकी के पास की एक छोटी सी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, उनको वहां की पुलिस ने अमानवीय तरीके से पीटा है, उनकी पगड़ी उतार दी है, बाल पकड़कर बुरी तरह से सड़क पर उनकी पिटाई की गई है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यह अत्याचार व गुंडागर्दी को कर सिख धर्म की पवित्र धार्मिक परंपराओं का अपमान भी है। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कुछ इसी तरह केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बड़वानी मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये अत्याचार मानवता पर जुल्म है और बर्दाश्त के बाहर। इस घटना से हर सिख को धक्का पहुंचा है। मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करती हूं। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्वरित गति से कार्रवाई की भी और उसके बाद जो इसमें प्रारंभिक तौर पर वीडियो के आधार पर दोषी पाए गए उनको निलंबित किया गया और जांच के आदेश दे दिए गए। आगे बढ़ते हैं। बासमती चावल को जीआई टैग के मामले में लगातार एक्शन के मूड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। चाहे कुछ हो जाए वो मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को अब पत्र लिखा। पंजाब के सीएम की ओर से पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का मुद्दा उन्होंने उठाया। मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग से पाकिस्तान को फायदा मिलने की बात असत्य है। पंजाब के सीएम की पीएम को चिट्ठी किसान विरोधी है। यह चिट्ठी कांग्रेस के किसान विरोधी चरित्र को उजागर करती है। सीएम शिवराज ने चिट्ठी में मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को कमलनाथ ने मजाक बना दिया। वायदे किए किसानों से लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों से कांग्रेस की क्या दुश्मनी है? मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने से देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उस पर कांग्रेस अड़ंगा क्यों लगा रही है? यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इतना कि नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा क्या चाहती है कांग्रेस। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसको लेकर सवाल किए हैं। इसी तरह उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान पर अब सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एक साथ तगड़ा प्रहार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आत्मशुद्धि की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो चिंतन करें कि कांग्रेस की आज ये हालत क्यों है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और फिर मंत्री बने ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि हमने पहले ही शुद्धिकरण कर दिया है, अब जनता कर देगी। इस बीच बीजेपी के साथ कांग्रेस के अपनों ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह बोले कि शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा, ऐसा करके खुद का ही नुकसान कांग्रेस कर लेगी। शुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए, अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को खुद आत्म अवलोकन खुद करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, उसमें आत्मचिंतन करना चाहिए। उस 24 सीटों की वो बात कर रही है ना, मैंने आज अखबार के माध्यम से पढ़ा, तो उनमें अशुद्धिकरण कहाँ है? शुद्धिकरण है तभी ये पोजीशन आई है इनकी।
15 महीने से कहाँ गए थे शुद्धिकरण के लिए? इनको दिख नहीं रहा था 15 महीने से कहाँ है शुद्धिकरण। अब काय का शुद्धिकरण है? शुद्धिकरण तो हमने कर दिया, ये जाए तो जनता के सामने, जनता इनका शुद्धिकरण करेगी। क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के सामने? 15 महीने में क्या विकास किया कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जनादेश मिला था, न कि छिंदवाड़ा के लिए। कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना क्या है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जनादेश को अपवित्र कर दिया है, इसलिए कांग्रेस इसे गंगाजल से शुद्ध करने का काम कर रही है। इस तरह के व्यक्ति जो आपके मत का अपमान करें उसको आगे कभी आप वोट ना दें। मत अशुद्ध हो गया है, आपने मत दिया कांग्रेस को और मत को अशुद्ध कर दिया है भाजपा ने। उस मत के शुद्धिकरण के लिए ये शुद्ध के लिए युद्ध जो योजना है वो पूरे 27 विधानसभा में जाएगी। 25 विधानसभाओं में तो जो व्यक्ति हैं वो पार्टी बदल के कांग्रेस से भाजपा में चले गए हैं। 2 जगह मृत्यु के कारण चुनाव है। जनता ने वोट दिए थे, कार्यकर्ता मेहनत करता है, रीति नीति पहुंचती है, उसके बाद जनता जनादेश देती है और उसको जो बेचेगा उसने मध्य प्रदेश के भविष्य का कत्लेआम किया है और दूषित किया है, पाप किया है और ऐसे बेचने वाले जगहों की शुद्धिकरण जरूरी है। भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब राज्य आत्मनिर्भर बन सकेंगे। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करना है। मोदी जी हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। यह बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वेबिनार में कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भौतिक अधोसंरचना के विकास पर आयोजित किया गया ये वेबिनार। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश के विकास का रोडमैप कैसा होगा उस पर चर्चा की गई। इसमें कई विभागों के मंत्री और बड़े अधिकारी भी जुटे थे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है वो है आत्मनिर्भर भारत। तभी मेरे मन में विचार आया कि भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सीएम ने कहा कि मोदी जी हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश सबसे आगे कैसे हो इसका हमें प्रयास करना है। कोविड भी इस समय चुनौती बनकर खड़ा है। हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। हम आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे इसका रोडमैप बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा चुनौती है लेकिन इसको अवसर में बदलना है। उन्हें एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस भी अलग अलग दिए। तभी मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ, भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। मन में अब यही संकल्प है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो मैं केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मध्य प्रदेश को बदल के अपनी टीम के साथ नंबर 1 के स्थान पर लाने के लिए मुख्यमंत्री हूं, जनता की जिंदगी में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश अग्रणी कैसे हो इसका प्रयास हमें करना। एक तो हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया उसको आइडियली इंप्लीमेंट करें। और मुझे बताते हुए खुशी है, कोविड की चुनौती के बीच हमने भरसक प्रयास किए कि हम आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को, गरीब कल्याण पैकेज को ढंग से नीचे इंप्लीमेंट करें। स्ट्रीट वेंडर की बात की प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश अग्रणी है। छोटे छोटे सड़क पे काम धंधा करने वाले भाई और बहनों को ब्याज रहित लोन देने का, इस साल ही 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा।
प्रिक्योरमेंट किया है, अन्य के भंडार भरे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यही हमारे लिए चुनौती भी बन गया, क्योंकि दाम बेहतर कैसे मिल पाए किसान को, यह समस्या खड़ी हो गई। जब किसी चीज की पूर्ति अधिक हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेट्रो सिटी की। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल निर्धारित समय अगस्त 2023 से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी कार्यों की समय सीमा निर्धारित करें और उसी अनुसार कार्य करें, यह कहना है नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का। इसकी जानकारी मेट्रो रेल के कार्य की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज मेट्रो में बैठकर उद्घाटन करेंगे, तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट है या बैलगाड़ी। भोपाल और इंदौर मेट्रो की समीक्षा हमने की है और ये लक्ष्य दिया है कि हर हालत में हम लोगों को अगस्त 2023 के पहले मेट्रो प्रारंभ करना है। अगस्त के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेट्रो में बैठ के मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है और इसके निर्देश हमने अधिकारियों को दिए हैं। आगामी 13 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसमें जो भी और उसमें निर्णय करना है, जो शेष टेंडर रह गए हैं उनका निर्णय है। बाकी इंदौर का एक बैंक से ऋण का मामला है वो है। तो इस तरह से मेट्रो हम लोग हर हालत में अगस्त 2023 में शुभारंभ करेंगे। मुझे लगता है कि ये मेट्रो रेलगाड़ी है कि बैलगाड़ी, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आ पाया। बाबूलाल गौर साहब ने इसका काम चालू कर दिया और जब से वो लगातार कई बार उन्होंने सदन के अंदर भी सवाल उठाए, पर जिस प्रकार से उद्देश्य विहीन सरकार चल रही है और जिस प्रकार से कैसे बिगड़ काम किया। अभी सिर्फ गति जब आई थी जब कमलनाथ जी ने मेट्रो का उद्घाटन वो करा और उसको आगे बढ़ाने का काम करा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में काम चल रहा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना काल में त्योहार को लेकर सरकार के निर्देश स्पष्ट हैं। जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, दुर्गाोत्सव, मोहर्रम को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक रूप से झांकियों की अनुमति नहीं है। पंडाल और बड़ी मूर्ति बैठाने की भी अनुमति नहीं होगी। सभी त्योहार घर में मनाए जाएंगे। सार्वजनिक रूप से राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों पर बैन है। धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। मंत्री जिलों में नहीं फहराएंगे तिरंगा। सभी मंत्री भोपाल में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर उज्जैन से। बिकने से पहले अधिकारियों ने 40 टन चावल पकड़ा है। गरीबों को मिलने वाला चावल बिकने जा रहा था नागपुर। ये बड़ी खबर। व्यापारी गोदाम में ताला डालकर फरार हो गए। जिला आपूर्ति अधिकारियों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। व्यापारियों के गोदाम को भी सील कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कैसे ये जानकारी मिली? देखिए, जिला आपूर्ति अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खबर आई थी कि जो गरीबों का हक का जो चावल है वो जो है व्यापारी किसी अन्य शहर में बेचने की तैयारी कर रहा है और उसी को लेकर आज जो छापेमारी कार्रवाई की गई थी। और इसी में जो है 40 टन जो चावल बताया जा रहा है जो कि गरीबों के हक का बताया गया है और ये जो है पुलिस जो है अधिकारियों ने जब्त कर लिया। फिलहाल जो है जिस जो व्यापारी का बताया जा रहा है उसका नाम अनिल जैन बताया गया है और अनिल जैन के जो मशहूर स्थित यहाँ पर जो एक बड़ा गोदाम है उस गोदाम पर भी जो है अधिकारियों ने यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की। लेकिन जो व्यापारी है वो फिलहाल अपने यहाँ से गोदाम से यहाँ से फरार हो चुका है। तो जो अधिकारी हैं उन्होंने फिलहाल अभी जो है गोदाम को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। उज्जैन से बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रखे हैं जहाँ पर गरीबों के हक पर डाका डालने की तैयारी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे रोक लिया और एक बड़ी मात्रा में चावल पकड़ा है जो गरीबों के हक का था, लेकिन उसे बाहर बेचा जा रहा था।
खबर मंदसौर से जुलूस के दौरान हादसे का वीडियो वायरल हुआ है। 5 अगस्त को यह हादसा हुआ है। हाईटेंशन लाइन से जो जुलूस का ध्वज है वो टकरा गया। हादसे में विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता की जान चली गई है। कैबिनेट मंत्री हरदीप डंग ने बताया है युवक को शहीद। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया अयोध्या से ग्वालियर लौट चुके हैं। राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए बलिदान देने वाले स्वर्गीय दिनेश कुशवाहा के घर पहुंचे पवैया। दिनेश कुशवाहा की मां खिम्बो देवी को अयोध्या की प्रसादी उन्होंने भेंट की है, आशीर्वाद लिया है। दिनेश कुशवाहा ने 30 अक्टूबर 1990 को आत्महत्या की थी। कार सेवा रोके जाने की झूठी सूचना पर उन्होंने ये कदम उठाया था। कार सेवकों के बलिदान से ही 5 अगस्त का इतिहास लिखा गया है, ये जयभान सिंह पवैया ने कहा है। उस माता के चरणों में नमन करने आया हूँ जिस माँ ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अपने लाल को खोया। 1990 की जब कार सेवा हो रही थी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक विस्तारक श्री दिनेश जी कुशवाहा समाधिस्थ से होकर कार सेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।